हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे, हम लोग ने पिछले क्लासेस में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट कैसे होता है। ठीक है, आप कोई भी सर्किट है, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप लोग सर्किट बनाया जाएगा आगे। ठीक है, बहुत चीज़ों का इस्तेमाल होता है सर्किट में। ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, कोई भी एक सर्किट है। ठीक है, सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का एक कंप्लीट लूप। ठीक है, आपका क्लोज लूप, क्लोज सर्किट होना चाहिए ताकि करंट फ्लो हो सके। ठीक है, तो उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ठीक है, सर्किट डायग्राम जिसको कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, आज हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, बहुत चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हर चीज़ इंस्ट्रूमेंट हम लोग अपने कॉपी में या अपने बुक्स में नहीं बना सकते हर बार। ठीक है, तो एक सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ सिंबल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे हर सिंबल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है आपका सेल। सेल क्या है, आपका सोर्स है, राइट, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या करंट, राइट। तो सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एक लॉन्ग लाइन और एक शॉर्ट लाइन से। ठीक है, ये जो लॉन्ग लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो शॉर्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम लोग को पता चल गया है कि लॉन्ग लाइन पॉजिटिव टर्मिनल है, शॉर्ट लाइन नेगेटिव टर्मिनल है। तो कोई भी अगर सर्किट है, मान लीजिए कोई भी सर्किट है, यहाँ पे हो सकता है बल्ब लगाओ। ठीक है, तो करंट फ्लो किधर से करता है हम लोग को पता चल गया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये बड़ी जो लाइन है, जो लॉन्ग लाइन है, ये क्या शो कर रही है, हायर पोटेंशियल शो कर रही है। तो करंट का फ्लो कैसा होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ से फ्लो होके बल्ब से फ्लो होते हुए यहाँ पे वापस नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल तक करंट पहुँचेगा, राइट। तो ये है आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। दूसरी चीज़ है बैटरी। आप लोग कहेंगे बैटरी और सेल तो एक ही चीज़ होती है। बैटरी बेसिकली होता है मल्टीपल सेल्स, कई सेल्स एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होगा, कई सेल को एक साथ जोड़ना है तो कुछ इस तरह भी हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अब इसी के साथ कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है स्विच। ठीक है, अब फिजिक्स लैब में अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ आपको ये जो होम घर में जो आप स्विच यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे दूसरा टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं की, प्लग की। ठीक है, तो थर्ड क्या है, प्लग की। ओके, अब दो कंडीशन है, या तो प्लग की क्लोज्ड होगी, क्लोज मतलब सर्किट क्लोज मतलब ऑन पोजीशन, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट और बीच में डॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड है। ओके, ये क्लोज्ड है मतलब ऑन, सर्किट क्या है, ऑन पोजीशन पे है, मतलब करंट फ्लो हो रहा होगा। और दूसरी कंडीशन है, उसमें क्या करेंगे, बस ब्रैकेट बनाएंगे और बीच में डॉट नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, सर्किट ओपन है और मतलब या ऑफ पोजीशन पे है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सिंपल अभी हम लोग ने जाना। और देखते हैं, फोर्थ है आपका वायर जॉइंड। ठीक है, बहुत जगह से आप लोग ने घर में देखा है वायर को ज्वाइन करना पड़ता है बहुत बार। ठीक है, तो अगर एक वायर जा रहा है, वायर हम लोग सिंपल लाइन से शो करते हैं। ठीक है, अगर हम उसमें एक और वायर को लाके जोड़ना है तो इस तरह शो करते हैं, या तो इस तरह शो होगा या तो यहाँ पे डॉट बना देंगे। इसका मतलब क्या है, वायर ये दोनों, एक ये वायर जा रहा है, एक ये वायर आके इसमें ज्वाइन हो गया है। या एक और तरीका है इसका शो करने का, बस सिंपल आप इस तरह इसको ज्वाइन कर दें, एक वायर ये जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये वायर ज्वाइन हुआ है। ठीक है, फिफ्थ है आपका, इसी से रिलेटेड है, वायर क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग।
मतलब ज्वाइन नहीं होना है इस बार, ठीक है। तो अगर एक वायर ऐसे जा रहा है, अब दूसरा वायर यहीं पर है, ठीक है, बट ये एक दूसरे में ज्वाइन नहीं, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप है बट ज्वाइन नहीं किया, आप लोग ने उसको इंटरट्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इसको ऐसे शो करते हैं हम लोग इस तरह। इसका मतलब क्या है, ये इसके ऊपर से निकल गया है, इस पर ज्वाइन नहीं किया अभी हम लोगों ने, ठीक है। अब सिक्स्थ है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। बल्ब अभी हम लोग ने सिर्फ लिख दिया था बॉक्स बना के, है ना। इससे पहले जब एक और सर्किट डायग्राम बनाया था सिंपल सा, उसमें क्या क्या था, बल्ब बस लिख दिया था, वो उसका सिंबल नहीं होता है। बल्ब का सिंबल होता है आपका, ये वायर आ रहा है यहाँ पे, अगर बल्ब है तो इस तरह आपका बल्ब शो होता है, या तो इस तरह होगा और ऐसे करके इसको इनसर्कल कर दिया होगा, ठीक है। अगर उसमें सर्कल कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, दोनों क्या है आपका बल्ब का सिंबल है, ठीक है। तो सर्किट में अगर आप कोई भी सर्किट बना रहे हैं, उसका सर्किट डायग्राम शो करना है तो आप बल्ब की जगह पे ऐसा सिंबल बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थोड़ी नई चीज़ है, अभी आप लोग ने वो वर्ड हम लोग ने नहीं पढ़ा है, बट उसका सिंबल देख लेंगे, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अभी उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब आएगा ये टॉपिक, ठीक है। बट अभी हम लोग बस सर्किट डायग्राम के बारे में जान रहे हैं, तो इसका बस सिंबल देख लेंगे। यहाँ पे रेजिस्टर और रेजिस्टेंस को हम लोग शो करते हैं जिगजैग लाइन से, ठीक है। जिगजैग लाइन मतलब क्या हो गया आपका, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। बल्ब भी जो है, ये जो बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी एक टाइप ऑफ रेजिस्टर ही है, ठीक है। तो अक्सर आपको क्वेश्चन में हो सकता है लिखा होगा बल्ब, बट सर्किट डायग्राम में दिख रहा होगा एक रेजिस्टर, तो समझ लीजिएगा वही रेजिस्टर या रेजिस्टेंस क्या है, बल्ब है, ठीक है। तो बल्ब इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। एट्थ है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस चेंज होता रहे, ठीक है। तो इसका सिंबल कुछ नहीं है, बस पहले ऐसे जिगजैग लाइन और बीच में से एक बार एरो बना होगा, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक और सिंबल है इसका, ये भी शो करता है, क्या शो करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को। जहाँ पे भी आपको ऐसे सिंबल मिले, ये सिंबल हो तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऐसा सिंबल मिले तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ऐसा सिंबल दिखे तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ऐसा या ऐसा सिंबल मिले तो क्या है, बल्ब है। और बल्ब भी क्या है, एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। नाइन्थ और टेंथ अब नेक्स्ट जो दो हैं वो आपकी डिवाइसेस हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, आपके दो डिवाइसेस हैं। दोनों डिवाइसेस के बारे में जानेंगे भी, उनका काम क्या है। पहला है आपका एमीटर। एमीटर नाम से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा, एम्पेयर से आ रहा है एमीटर। ये इसका काम क्या है, करंट को कैलकुलेट करना, ठीक है। क्या करता है, इट इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द करंट, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में, ये डिवाइस उसको मेजर करता है, ठीक है। एमीटर का सिंपल सा सिंबल है, एक ए बनाएंगे, उसको इंसर्कल कर देंगे, बस। एक उसका पॉजिटिव एंड होगा, एक इसका नेगेटिव एंड होगा। तो ये क्या है, आपका एमीटर का सिंबल है, ठीक है। अगला है आपका वोल्ट मीटर। अब इसमें हमको नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत होगी कि वोल्ट मीटर का क्या काम है। एम मीटर का काम क्या था, करंट को मेजर करना। वोल्ट मीटर का काम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। किसी भी सर्किट में, किसी भी पार्ट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेजर कौन करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है। इसका सिंबल भी एकदम सिंपल, एक कैपिटल वी बना के इंसर्कल कर देंगे। इसका भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये क्या हो गया, आपका वोल्ट मीटर हो गया। ये क्या दोनों है, क्या है, डिवाइसेस हैं मेजर करने के लिए। एक और डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल पहले देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का सिंबल एकदम सिंपल है, जी से जी को इंसर्कल कर देंगे। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर का सिंबल। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना, ठीक है। क्या काम होता है, करंट को डिटेक्ट करना। ये मेजर नहीं करता, बस डिटेक्ट करता है। अगर किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है, और उसमें अगर करंट फ्लो होगा तो इसमें इसकी जो रीडिंग होगी, वो उसका जो नीडल होगा वो बस डिफ्लेक्ट करेगा अपनी पोजीशन से, ठीक है।